भी मत तमतमा जाइएगा कौशलेंद्र जी की तरह, उनसे यही तो पूछा गया था कि निमंत्रण मिला है आपको, जाएंगे नहीं जाएंगे। वो इतना तमतमा गए कि न जाने क्या क्या बोल गए। मतलब मैं तो बोल भी नहीं सकती, रिपीट भी नहीं कर सकती, ऐसे आपत्तिजनक शब्द भी उन्होंने इस्तेमाल किए। अनुप्रिया जी, आपका ऑडियो मुझ तक नहीं पहुंच रहा है, क्या म्यूट है आपकी तरफ से? चलिए ठीक है, मैं एक बार आपका ऑडियो दोबारा चेक करवाती हूँ, मैं लौटूंगी आपके पास। लेकिन यहाँ मैं अखिल स्वामी जी से शुरुआत करती हूँ अब चर्चा की, जब तक अनुप्रिया जी वापस आती है। अखिल जी, ये क्या हो गया है हमारे पॉलिटिशियंस को? मतलब उनसे इतना ही पूछा गया था, निमंत्रण के लिए पूछा गया था कि आपको मिला है, आप जाएंगे, आप नहीं जाएंगे। ये बौखलाहट है जो इस रूप में सामने आ रही है। देखिए, जो प्रश्न आपने पूछा है इसका उत्तर शंकराचार्य महोदयों ने दे दिया है। 3 शंकराचार्य तो ऑलरेडी स्टेटमेंट दे चुके हैं। ये धार्मिक आयोजन है या ये राजनीतिक आयोजन है? अगर ये राजनीतिक आयोजन है तो मुद्दा अलग है, लेकिन अगर ये धार्मिक आयोजन, क्योंकि मैं एक शुद्ध सनातनी हूँ और शुद्ध सनातन धर्म में मेरे को जो सनातन धर्म की प्रेरणा मिलती है वो शंकराचार्य से मिलती है, क्योंकि आदिगुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म की स्थापना के लिए 4 पीठों की स्थापना की थी। तो अगर सनातन धर्म के जो पुरोधा हैं, अगर उन शंकराचार्य द्वारा प्राण प्रतिष्ठा न हो, अगर देखिए निजी कार्यक्रम हो, शादी ब्याह का मसला हो, जन्मदिन का मसला हो, आप लोगों को बुलाइए, आप राहुल गांधी को बुलाइए, आप सोनिया जी को बुलाइए, मोदी जी को बुलाइए, वो आपकी इच्छा है। लेकिन ये धार्मिक मामला है, ये धर्म का मामला है। आपकी बात पर मुस्कुरा रहे हैं, नींद को पूरा करने दीजिए। तो मैं ये चाहता हूं कि जो हिंदुओं को, अभी तो आप हिंदुस्तानियों को कुछ लोगों ने बांटा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में बांटा, अब हिंदू धर्म को बांटने में लग गए। अच्छा, देखिए असली मुद्दा ये है कि सनातनी, क्योंकि मेरी ननिहाल जो है वो आर्य समाजी है, मेरी ददिहाल जो है वो सनातनी है, मेरी पत्नी शैव है, मैं वैष्णव हूँ, बड़े प्यार मोहब्बत से हमारी गृहस्थी चल रही है, कोई समस्या नहीं है। तो आर्य समाजी तो मूर्ति पूजा नहीं करते। तो हिंदुस्तान में 100 करोड़ हिंदुओं में अगर आप ऐसे सनातनियों को ढूंढिएगा जो केवल मेरे जैसे शाकाहारी हों और जो मद्यपान नहीं करते, तो 10-15 करोड़ मिलेंगे। तो आप हिंदुओं को बांट क्यों रहे हैं? देखिए प्रश्न ये है, जिनको श्री राम में आस्था है जाएं, जिनको अंबेडकर जी में आस्था है जैसा चाहें करें, बौद्धों को, लेकिन ये हम हिंदुस्तान में 142 करोड़ लोगों को मिलजुल कर रहने की आवश्यकता है। अब आपके 2 सवाल इससे निकलते हैं, एक एक कर चलते हैं। एक तो हिंदुओं को बांट रखेगा, मैं क्विक रिएक्शन इस पर राकेश त्रिपाठी जी से लेना चाहूंगी और फिर मैं आदि शंकराचार्य जी की उस बात पर आऊंगी, उस नाराजगी पर भी आऊंगी। राकेश जी। देखिए मानी जी, एक लोकोक्ति है, उगलत बने न लीलत केरी, भयगत साप छछूंदर केरी। आज विपक्ष पर ये बिल्कुल ठीक बैठ रही है। सच ये है कि विपक्ष नहीं तय कर पा रहा है कि हम प्रभु राम के लला के कार्यक्रम में जाएं कि ना जाएं। क्यों नहीं जाएं? नहीं जाएंगे तो वो जो लंबे समय तक हमारा जो मजहबी तुष्टीकरण का एजेंडा है वो ठीक बैठेगा। और जाने के लिए क्यों मन ललच रहा है? क्योंकि पहली बार महसूस हो रहा है कि हिंदू चेतना इस देश में जागृत होती हुई दिख रही है। पहली बार हिंदू इनको वोट बैंक के रूप में जागृत होते हुए दिखाई दे रहा है। और